मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। कि प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अज़मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत, अज़मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। कि प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। कि प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है।
और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। कि प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। कि बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाय फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपसे बात करने पा रहा हूँ और प्रभु के वचन को, उसके प्रेम को आपके बीच में बांटने के लिए मैं आज की सुबह आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता, मेरा नाम रेवरेंड मोसेस डेविड है। मैं अहमदाबाद में प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मेरी वाइफ ऑगस्टिना और मेरे 2 बच्चे कैथरीन और जरमाया हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते जो अद्भुत काम इन दिनों में प्रभु कर रहा है। आइए आज की सुबह, इन अंत के दिनों में प्रभु हमें क्या वचन देना चाहता है उसके विषय में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम बात करें, आइए 2 मिनट मेरे साथ आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पापा। मैं विनती करता हूँ पिता, ये समय अपने हार्ट को ढेलो पिताजी। हम सबकी आंखों को खोलो, सुनने वाले कानों को स्पर्श करो, ग्रहण करने वाले हृदय को स्पर्श करो पिताजी, ताकि प्रभु आपके बच्चों को उनकी समझ के अनुसार आपका वचन समझ में आने पाए। आज की सुबह मैं प्रार्थना करता पिता, आपके अनुग्रह के हाथ को आप बढ़ाइए, वचन के बातों को, वचन के रेवलेशंस को आप खोलिए पिताजी, ताकि आपके दिल को और आपके प्रेम को समझकर हम आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारों, मैं आज आपसे प्रभु के प्यार के विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं प्यार के मुद्दे के विषय में बात करना चाहता हूँ। जब मैं इस मुद्दे पर बारीकी से सोच रहा था, मैं एक बात देखने पाया कि 2 प्रकार का प्यार है। एक प्यार है जो देह में से निकलता है, शरीर में से निकलता है, और जो शरीर में से प्रेम निकलता है वो शरीर की सीमाओं पर आधारित होता है, शरीर के इमोशंस पर, उसके फीलिंग्स पर। जब तक शरीर को पसंद आ रहा है तब तक के शरीर में से निकलने वाला प्रेम बड़ा एक्टिव होता है, बड़े अच्छे से प्रभावशाली रीति से काम करता रहता है। मगर जैसे शरीर को चोट लग जाए, ऐसे ही वो प्रेम जो देह में से निकलता है उसको चोट लग जाती, वो प्रेम अपना काम करना बंद कर देता। आपको अनुभव होगा कि आपने जिनके लिए बड़ा भला किया, आपने जिनके लिए बहुत अच्छा किया, वो प्रेम में बड़े अच्छे रीति से बह रहे थे, मगर अचानक से कभी कोई शब्द सुन लिया और अंदर से प्रेम खत्म हो गया। बाहर से इंसान दिखा सकता कि मैं प्यार करता हूँ, बाहर से इंसान दिखा सकता कि मैं अभी भी बड़े अच्छे से आपसे मिल रहा हूँ, मगर अंदर से प्रेम खत्म हो जाता। शरीर से निकलने वाला प्रेम इतना कमजोर है, जब तक उसके साथ अच्छा हो रहा वो टिका रहता है। मगर एक दूसरा प्रेम है, बाइबल बताती है, और वो प्रेम जो है वो शरीर में से नहीं निकलता, मगर वो प्रेम प्रभु के आत्मा के द्वारा हमारे भीतर में उंडेला जाता है। और आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता, कितना इम्पोर्टेंट है कि पवित्र आत्मा को हम ऐसा सबमिट करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे भीतर में डाला जाए। मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ता हूँ। अब यीशु मसीह जब उठा लिए जाने का, उसके क्रूस पर मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था, वो अपने चेलों से क्रूशियल बातें कर रहा था, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कर रहा था। ऐसे समय में यीशु मसीह ने चेलों से कुछ बात किया जो आपको मिलता है यूहन्ना 16 अध्याय में। या मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, आपके पास यदि हिंदी बाइबल है आप हिंदी निकाल के पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 16 अध्याय 5 वचन से कहता है यीशु मसीह, बट नाउ आई गो अवे टू हिम हु सेंड मी
and none of you ask me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं जा रहा हूं और तुम बड़े दुखी हो गए ये खबर को सुन के, क्योंकि मैं जा रहा हूं। मगर मैं तुमसे कहता, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। चेले मनी मन सोचते हैं, प्रभु आपका जाना कैसे अच्छा है? आपके रहने से अंधी आंखें देखती है, आपके रहने से लंगड़े चलते हैं, आपके रहने से मुर्दे जी उठते हैं, आपके रहने से 5 रोटी 2 मछली में हजारों लोग खाना खाते हैं। प्रभु आपका रहना अच्छा है। आपके लिए हमने सब कुछ छोड़कर हम आपके पीछे पीछे आ गए और आप जाने की बातें करते हैं। यीशु कहता, नहीं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा एक सहायक आएगा, सत्य का आत्मा आएगा। आज तुम मेरी बातें नहीं समझते, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आता, जो बातें पिता तुमसे कहता तुम्हें समझ में नहीं आता। बट एक सहायक आएगा जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो सहायक आकर तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। मगर एक और बात की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता। उस सहायक के बारे में कई सारी बातें पवित्र आत्मा कहती है, मगर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं रोमियो की पत्री इसके 5वें अध्याय की ओर। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, नाउ होप डज नॉट डिसअपॉइंट बिकॉज द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड आउट इन आवर हार्ट्स बाय द होली स्पिरिट हु वाज गिवन टू अस। वो पवित्र आत्मा जो हमें दे दिया गया है, जिसके बारे में यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, वो पवित्र आत्मा जो हमें दे दिया गया, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर मेरे अंदर क्या कर रहा है? वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रभु के प्यार को उंडेल रहा है। ये प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा डाला हुआ प्यार हमारे एहसासों और फीलिंग पर आधारित नहीं होता। ये प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है, ये प्रेम इतना जबरदस्त, इतना सामर्थ्य होता है। उदाहरण मैं आपको समझाना चाहता बाइबल में से। पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, हम जानते हैं स्टोरी में कि ये पतरस मत्ती रचित सुसमाचार इसके 26वें अध्याय में यही पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास में आया। अब सुनो, यीशु मसीह जब चेलों से बातें कर रहा था तो यीशु मसीह चेलों से बता रहा था कि सुनो, मेरे जाने का समय नजदीक है और ऐसे समय में अब मेरे कारण तुम ठोकर खाओगे, लोग मेरे कारण तुम्हें सताएंगे। जब यीशु मसीह इन बातों के विषय में बात कर रहा था, मत्ती 26वें अध्याय के 31 वचन से आप आगे पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि यीशु कहता है, ऑल ऑफ यू विल बी मेड टू स्टम्बल बिकॉज ऑफ मी दिस नाइट, फॉर इट इज रिटन आई विल स्ट्राइक द शेपर्ड। सो यीशु मसीह ने बड़े क्लियर रीति से बता दिया कि तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे। बट पतरस को देखो, पतरस कहता है 33 वर्ष में, पीटर आंसर्ड एंड सेड टू हिम, इवन इफ ऑल आर मेड टू स्टम्बल बिकॉज ऑफ यू, आई विल नेवर बी मेड टू स्टम्बल। पतरस को इतना कॉन्फिडेंस था उसके देह में से निकलने वाले प्रेम पर कि वो कह रहा था, सब ठोकर खाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे, मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा यीशु आपको। बड़ा कॉन्फिडेंट था अपने प्यार पर। यीशु मसीह उसको साइड में लेके बोला, पतरस, मुर्गा 3 बार बाग देने से पहले तो तू 3 बार मुझे नकारेगा, मुर्गा बाग देने से पहले। और हम जानते हैं कहानी को, मुर्गा बाग देने से पहले पतरस ने 3 बार नकार दिया। मगर वही पतरस, जब यीशु मसीह ने उससे कहा मुर्गा बाग देने से पहले तू नकारेगा, तो वही पतरस कहता, पीटर सेड टू हिम 35 वर्ष, इवन इफ आई हैव टू डाई विथ यू आई विल नॉट लीव यू। चाहे प्रभु मुझे तेरे लिए मरना पड़े तो भी नहीं छोड़ूंगा। पीटर को अपने प्यार पर यीशु मसीह के इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको लगता था मैं मर जाऊंगा मगर यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मगर कहानी आप और मैं जानते हैं, जब लोग गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, तब पतरस उठकर खड़ा हुआ। हम जानते तलवार मारा यीशु मसीह ने। हम सारी स्टोरी को जानते हैं उस समय में कि वे लोग यीशु मसीह को मारते हुए, उसके मुंह पर थूकते हुए यीशु को जब ले जाने लगे, तो बाइबल बताती है सारे के सारे चेले भाग गए, पतरस भी भाग गया। 3 बार यीशु मसीह को नकार दिया, छोड़ के भाग गया। मैंने पूछा, पतरस, तूने तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था कि मैं मरने तक यीशु तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने तक तेरे साथ वफादार रहूंगा, तेरे प्यार पर तुझे बहुत भरोसा था। फिर पतरस हुआ क्या? प्यारो, यही कमजोरी है शरीर से निकलने वाले प्रेम की। यदि आप सोचते हैं
कि मैं यीशु से बहुत प्यार करता, मैं उसके लिए जीने मरने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे कहना चाहता, एक और बार गंभीरता से अपने जीवन को जांचो। जिस प्यार की आप दावे कर रहे, वो प्रेम आपकी देह में से निकला है या वो प्रेम पवित्र आत्मा की ओर से आपके अंदर डाला गया है। प्यारो, इन दिनों में पवित्र आत्मा की ओर से उंडेला जाना जरूरी है। अपने जीवन के प्रति केयरलेस ना रहे हम, बट अपने जीवन के लिए अधिक पवित्र आत्मा से विनती करें। वो सहायक है, वो हमारी मदद के लिए आया है। हम उससे विनती करके कहें, पवित्र आत्मा, हियर आई एम ओ लॉर्ड, मेरी देह में से निकलने वाले प्रेम को दूर कर। कहीं मेरा शरीर मुझे धोखे में ना रखे कि मैं उससे प्रेम में हूं, मगर मैं प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा, मुझ में उस प्रेम को उंडेल जो आपकी ओर से आता है लॉर्ड। और मैं आपको बताऊं, हर कठिन समय में हम खड़े रहने पाएंगे, हम टिके रहने पाएंगे। यही पतरस जो यीशु मसीह को छोड़ के भाग गया था, इतिहास गवाह है। प्रेरितों के काम की किताब में जब आप पढ़ते हो तो यही पतरस को जब लोगों ने पकड़ा, जब उन्होंने लंगड़े को चंगा किया था, तब यही पतरस को जब लोगों ने पकड़ा तो पतरस ने क्या जवाब दिया मालूम? अब हे साहिबो, मुझे बताओ मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं प्रभु की बात सुनूं कि तुम्हारी बात सुनूं? उन लोगों ने बोला, इस यीशु का नाम नहीं लेना। और पतरस ने कहा, ये मेरे बस में नहीं कि मैं उसका सुसमाचार ना दूं। आपको मारना है तो मार दो, मगर मैं उसके सुसमाचार को सुनाने से रुकूंगा नहीं। पतरस, इतना बदलाव कैसे आ गया? एक दिन यीशु को छोड़ के तू भाग गया था, आज तू मार खाने के लिए तैयार है, और उन्हीं लोगों को तू कह रहा जिनसे तू डर के एक दिन भागा था। इतना ही नहीं, मगर इतिहास बताती है, पतरस के जब मरने का समय आया, तब पतरस ने लोगों को देखकर बोला, तुमने मेरे यीशु को क्रूस पर सीधा लटकाया, मगर मुझे आप उल्टा लटका कर मारो। पतरस, तुझे अब मौत से डर क्यों नहीं लगता? तू अपने मृत्यु का डिजाइन बता रहा, हो क्या गया? मालूम पतरस ने क्या जवाब दिया मुझे? पतरस ने कहा, पहले जो प्रेम पर मैं दावे करता था वो मेरे शरीर में से निकला हुआ था, मगर एक दिन पेंतिकुस के दिन यीशु मसीह ने जिसका वादा किया था, वो पवित्र आत्मा मुझ पर उतर कर आया। और जब वो मुझ में उतर कर आया, उसने मेरे अंदर उस प्रेम को उंडेला जो यीशु मसीह का सिद्ध प्रेम है। उस दिन से एक दीवानगी यीशु के लिए लग गई, उस दिन से एक प्रेम यीशु के लिए मेरे अंदर आ गया। अब ऐसा लगता है ये शरीर से भी ज्यादा मैं उससे प्यार करता, इन सांसों से भी ज्यादा मैं उससे प्यार करता। प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं नहीं जानता आपकी क्या स्थिति है, मगर जब पवित्र आत्मा का प्रेम हम पर उंडेला जाएगा, हम मृत्यु तक वफादार रहेंगे। हम जानते हैं हम ऐसे दिनों में जा रहे हैं जब मसीहों का सताव हो रहा है। सोच कर देखो, आप सालों साल चर्च जाते, आप दावा करते आप यीशु मसीह के हैं, मगर यदि कभी ऐसा समय आ जाए जब आपके गर्दन पर चाकू रखा जाए और आपको ये बोला जाए यीशु को छोड़ दे तो हम तुझे बचा लेंगे, मगर यदि यीशु को पकड़ के रखेगा तो हम तेरा गर्दन काट डालेंगे, ऐसे समय आपका क्या निर्णय होगा? उस समय में, उस घड़ी में आपका क्या निर्णय होगा? आज मैं आपसे कहना चाहता, उस समय, उस घड़ी के लिए पिता ने एक सहायक को भेजा है। यदि आप कमजोर है, चिंता की बात नहीं, मुझे सच्चे दिल से सिर्फ इतना कहना है, पवित्र आत्मा मुझ में वो प्रेम उंडेल, मुझ में वो प्रेम उंडेल। और वो पवित्र आत्मा इतना जेंटल है, वो आप में ऐसे प्रेम को उंडेलेगा। आप भी वो पौलुस जो नफरत करता था यीशु मसीह से, वो पौलुस जो यीशु मसीह के नाम लेने वाले लोगों को मार डाला करता था, वही पौलुस में एक दिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम उंडेला गया तो वही पौलुस क्या कहता मालूम? अब मुझे गरीबी, नंगाई, तलवार, भाले, मुझे कुछ भी यीशु से अलग नहीं कर सकता। पौलुस, इतनी दीवानगी कैसे आ गई? मुझे नहीं पता कैसे आ गई। मैं तो नफरत करता था, मगर एक दिन वो पवित्र आत्मा मुझ में आ गया, मैंने उसका स्वागत किया। और जब वो पवित्र आत्मा मुझ में आ गया, उसने मुझ में ऐसा कुछ कर दिया कि आज मुझे लगता उसके लिए मर भी गया तो जीना मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। प्यारो, बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण इसके 13 अध्याय में बाइबल साफ कहती है, हमारा प्रेम परखा जाएगा।
हमारा प्यार प्रभु पर का परखा जाएगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता, जब आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, जब आप यीशु के लिए जीते हैं, तब मैं आपसे कहना चाहता, आओ सिद्धता की ओर बढ़े, क्योंकि बाइबल कहती है वो हमें महिमा से महिमा में, पवित्रता से पवित्रता में, सिद्धता से सिद्धता में लेकर जा रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सिद्ध होने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता में हम आगे बढ़े। ये समय है, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, चाहे जो हमारे जीवन पर परिस्थिति क्यों ना आए, प्रभु मुझे तेरे प्यार से कुछ अलग नहीं कर सकता। उस लेवल पर हमें आना है, उस मजबूती में हमें आना है, और उस मजबूती में लाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए बिल्कुल राइट आपके अंदर, आपके पास खड़ा है। वो एक शब्द आपके मुख से सुनना चाहता, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। मालूम बाइबल बताती है, एक दिन फरीसी के घर में यीशु मसीह को खाने के लिए बुलाए थे, और ऐसे ही टेबल रखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में खाने के लिए आया था। फरीसी सामने बैठा हुआ था। 12 चेले यीशु मसीह के थे। शायद फरीसी ने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया होगा, और सारा बढ़िया जेवनार चल रहा। यीशु मसीह उन दिनों में सेलिब्रिटी था, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी। यीशु किसी के घर आना बोलने से एक बड़ी चर्चा का विषय, बड़ी बातें थी। ऐसे समय में जब नाना प्रकार के पकवान बने हुए थे, अलग अलग, उधर चिकन बिरयानी, उधर फिश फ्राई, उधर अलग अलग प्रकार के पकवान बने हुए थे, तब यीशु मसीह टेबल पर बैठा था। यहाँ पे फरीसी के साथ खाना खा रहा था। तो बाइबल कहती है, जब यीशु फरीसी के घर में खाना खा रहा था, उसी नगर में एक पाप करने वाली महिला रहती थी। न जाने उस सुबह अपने बालों को धोकर, अपने बदन में सुगंधित इत्र को लगाकर मार्केट में, बाजार पर खड़ी है कि कोई पुरुष आएगा मेरे बालों को सहलाएगा, कोई पुरुष आएगा मेरे होठों को चूमेगा, कोई पुरुष आएगा मुझे शारीरिक एक गंदा प्यार करेगा। और वो शरीर के प्यार के लिए रास्ते पर खड़े हुए शायद राह देख रही थी। इतने में कोई उसके पास आया और आकर बोला, सुन, यीशु नासरी फरीसी के घर में आया है। वो एक खबर मानो पवित्र आत्मा की ओर से आने वाली खबर थी। जैसे उसने सुना, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर ऐसा प्यार उंडेला गया। वो उस मार्केट में से भागी, घर में इत्र को ली, दौड़ के गई फरीसी के घर में। यीशु मसीह वहां बैठकर खा रहा था। वो महिला दरवाजे में से दौड़ के आई। जैसे वो दरवाजे में से दौड़ के आई, उसका ध्यान बिरयानी पर नहीं था, उसका ध्यान खाने पीने पर नहीं था, उसका ध्यान लोगों पर, चेलों पर नहीं था। उसका ध्यान कहीं था तो केवल यीशु मसीह पर था। मैं आज आपको बताना चाहता, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम उंडेला जाता है यीशु के लिए, उस व्यक्ति का ध्यान दुनिया के मजे में नहीं होता, उस व्यक्ति का ध्यान पार्टी लोगों पर नहीं होता, उसका ध्यान यीशु में लगा रहता है। वो यीशु से भटकता नहीं, उसकी नजरें यीशु से हटती नहीं है। यदि आप भटक रहे हैं, यदि आप प्रभु में स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता, आपको इस पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसके द्वारा प्रेम उंडेले जाने की जरूरत है। और ये बड़ा स्ट्रगल नहीं है, ये एक सच्चे दिल की सिंपल प्रार्थना है, पवित्र आत्मा मुझ में ये प्यार डाल दे। क्या वो पास्टर ये प्यार सिर्फ पवित्र लोगों पर उंडेलता? ना, वो भूखे जीवन पर उंडेलता है, जो प्यार के लिए तरस रखे हैं उन पर उंडेलता है। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस भूख को बढ़ाए कि आप उसके प्यार को हासिल कर सको अपने जीवन में। तब बाइबल बताती है, जब मैं उसको देख रहा था, मुझे प्रभु उस स्टोरी में वहां मानो साथ में कमरे में लेकर गया। मैं देख रहा था, वो महिला दौड़ के आई और आकर यीशु के पैर पर गिर गई। यीशु के चरणों पर गिरकर यीशु के पैरों को चूमती है, अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछती है, अपने आंसू से उसके पैर को भिगोती है। जब अपने होठों से उसके पैर को चूम रही तो कहती, आज मेरे होठ संतुष्ट हो गए। जब अपने पैरों से अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है तो कहती, आज मेरे बाल संतुष्ट हो गए। जब वो प्यार को उंडेल रही थी, यीशु मसीह चुपचाप था, उसे करने दे रहा था वो जो कर रही है। ध्यान से सुनना, जब ऐसा चीजें चल रहा था, इधर से कोई भाई आया, प्रभु यीशु मसीह को बोला, यीशु एक चम्मच बिरयानी मेरे तरफ से ले लो। जीसस कहता, बस बस बहुत हो गया।
दूसरा आके कहता एक 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 फिश का फ्राई, एक टुकड़ा मेरे तरफ से ले लो। जीसस कहता बस बस बस। तो जब लोग उसको दे रहे थे उतने में कोई यहाँ से आया और ये महिला की ओर देख कर कहता है क्या जीसस को परेशान कर रही है, खाने तो दे बराबर। पैर पकड़ के बैठ गई है, वो खाना खा रहा है, छोड़ उसको, खाने दे जीसस को बराबर रीति से। जैसे वो बोल रही थी, जैसे वो व्यक्ति रोक रहा था, तुरंत यीशु मसीह ने बोला तेरा खाना बंद कर, तेरी सेवा बंद कर, मगर उस महिला को बंद मत करना। जब मैं उस पाठ को पढ़ रहा था प्यारो, मुझे यीशु की असली तड़पन नजर आई और मैंने जान लिया ना तो यीशु को हमारी सेवा चाहिए, ना तो यीशु को हमसे कुछ और चाहिए। यदि यीशु को कुछ चाहिए है, हमारा सच्चा प्रेम चाहिए है, और वो उसके बारे में पवित्र आत्मा जानता है। आपको मालूम, जब यीशु इस संसार में था हमने उससे प्यार नहीं किया। उसने दीवानों के समान हमसे प्यार किया, मगर हमने उससे प्रेम नहीं किया। उस दीवानगी को यीशु के पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए आज की सुबह पवित्र आत्मा रोमियो 5वें अध्याय 5वें वचन के अनुसार हमारे अंदर उस प्रेम को यीशु के लिए उंडेल रहा है, ताकि जैसे यीशु ने हमसे प्यार किया ऐसे हम भी दीवानगी से उससे प्यार करें। क्या कोई आज है यहाँ जो देख रहा है, वो ये कह सके कि जैसे यीशु तू मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो गया, मेरे लिए मृत्यु तक मेरे प्रेम में तू बना रहा, यीशु मुझे भी उस जगह लेकर आ, पवित्र आत्मा मुझे भी उस जगह लेकर आ जहां मैं यीशु के लिए मरने तक वफादार रह सकूं। बाइबल कहती है वो महिला यीशु के पैरों को चूम रही थी और यीशु ने बोला उसको मना मत करना। मैं आपको बताऊं, आपके कभी दानों को प्रभु बोलेगा बस नहीं चाहिए, कभी आपकी सेवाओं को प्रभु बोलेगा बस नहीं चाहिए, मगर आपके प्यार को वो कभी नहीं बोलेगा बस नहीं चाहिए, क्योंकि वो इटर्निटी से आपके प्रेम के लिए तड़पता है। वो आपके प्यार में दीवाना है प्यारो, उसके जैसा प्रेमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, इस संसार के झूठे प्रेमी एक लड़की का नाम अपने हाथ में लिखते हैं, गोद गोद के पिन से लिखते हैं, और लड़की ये सोचती है कि उसके जैसा प्रेमी और कोई नहीं है। इतना प्यार मुझसे करता, मेरा नाम उसने गोद कर लिखा। मगर आज की सुबह मैं एक दूसरे दीवाने के बारे में आपको बता रहा। वो दीवाना ऐसा है, उसने आपका नाम नहीं मगर आपका चित्र अपनी हथेली पर गोद दिया है। वो आपसे दीवानों के नाई प्यार करता है, वो आपको अपने साथ इटर्नल होम में देखना चाहता है। पर वो आज पवित्र आत्मा आप में उस प्रेम को उंडेल रहा है। क्यों उंडेल रहा? पहला यूहन्ना इसके 4 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, सिद्ध प्रेम सब भय को दूर कर देता है। वो इसलिए प्रेम डाल रहा हमारे अंदर ताकि सारा भय, मृत्यु का भय, कोई हमको पकड़ के कुछ ना कर दे, सताने वाले हमको कुछ ना कर दे, वो सारे भय को हम में से दूर कर देगा। एक दिन था जब मैंने प्रभु को पूछा, पापा जब मैं इन खबरों को देखता हूं कि सेवकों को मारा जा रहा, किसी दिन मुझे ऐसा पकड़ लिए तो कैसा होगा वो दिन? उस दिन प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा डरना नहीं, ऐसा दिन आने से पहले मैं तुझे इतना तैयार कर दूंगा कि वो दिन तुझे मरने से डर नहीं लगेगा, और तू ये कहेगा मुझे मारना है तो मार दो, मैं मेरे यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूं। उस सिद्धता की ओर पवित्र आत्मा आपको ले जाना चाहता। अपना समर्पण करो, अपने आप को उसके हाथ में सौंप दो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, थैंक यू सुंदर गिफ्ट के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जो आपने मुझे दिया है। हे पवित्र आत्मा, आप जो मेरे अंदर रहते हो और जो देख रहे हैं आप उनके अंदर रहते हो, मैं विनती करता पवित्र आत्मा हम में ऐसे यीशु के प्रेम को भर दो कि कुछ भी हो जाए, कुछ मिले या न मिले, हम कभी भी यीशु से अलग ना होने पाए। जीसस, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको चूमते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, ये जीवन की आखिरी सांस तक हम आपके प्रेम में मजबूत बने रहे। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको मजबूत करे, बार बार पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन की मोहर आपके जीवन पर लगने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।